मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, भाई अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि कुछ वीडियो बनाने में भी आनंद आए और ये भी पुष्टि हो कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। मेरी तरफ तो सभी अच्छे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर विचार करेंगे। अच्छा चलता हुआ कारोबार मिट्टी में मिल जाता है। अच्छी स्थिति, सबको शांति होते हुए कोर्ट कचहरी में चला जाता है और फिर आदमी पछताता है क्या होता है। तो मैं आपको एक ही कुंडली में दो योग बताऊंगा। क्यों उस कुंडली में दोनों ऐसे हैं, ताकि बार बार वीडियो ना बनाना पड़े, शॉर्टकट कर बताऊंगा। राहु कुंडली में सबसे अधिक परेशानी देने वाला ग्रह है, भ्रम करने वाला ग्रह है, मानसिक बल को कमजोर करने वाला ग्रह है, भटकाने वाला ग्रह है, मायावी है, जादूगर है एक किस्म से। और राहु से द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह होता है तो, क्योंकि राहु मुख है और राहु से द्वितीय भाव क्या है, खान पान का है, धन का, दौलत का भाव है, जैसे हर एक ग्रह से होता है। राहु जिस राशि में है, जिस भाव में है, आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो राहु, उस राहु से द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह है वो आप कुंडली निकाल करके देखिए। जैसा मैंने पहले बताया, राहु मायावी है, राहु भूख है, राहु को सब कुछ खा जाता है और फिर परेशानी आ जाती है। तो आपकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में, राहु से द्वितीय भाव में क्या ग्रह होगा, उससे संबंधित आपको क्या परेशानी आएंगी। तो मैंने यहां पर बनाया है, मैंने राहु यहां दिखाया है कि जो मेरे पास कुंडली आई है उसमें राहु है, अष्टम राहु है। तो राहु कहीं पर भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। 12 भावों में कहीं पर भी राहु हो सकता है। राहु से द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह है, जैसे मैंने पहले बताया, उसका जादुई प्रभाव होता है। द्वितीय भाव में राहु का मतलब, राहु से द्वितीय भाव में होने का मतलब है, देखिए राहु वक्री गति पे चलता है और जो भी ग्रह होगा, अब मानो वो मार्गी होगा तो वो आगे बढ़ेगा, राहु पीछे बढ़ेगा, राहु से होकर के ही गुजरेगा। शनि होगा तो शापित योग बना जाएगा, इतनी जल्दी होगा नहीं। बाकी ग्रह सब तीव्र गति होते हैं राहु से। राहु राशि को 18 महीने में बदली करता है, वो कुंडली में मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात आप ये देखिए कि अपनी कुंडली निकाल करके देखिए राहु से आपके दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है। अगर राहु से सूर्य ग्रह है तो सूर्य ग्रह, राहु से द्वितीय सूर्य ग्रह है तो सूर्य ग्रह किस चीज का कारक है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक, प्रशासन का कारक है। उससे संबंधित राहु परेशानी देगा, उसके जो कारक है उनको खा जाएगा, उससे हानि होगी। सीधी सी बात है, हानि होगी, आपको कहीं ना कहीं हानि होगी, किसी भाव में भी हो। और उसके साथ साथ सूर्य जिस भाव का भी स्वामी है उसकी भी हानि होगी। अगर राहु से आगे चंद्रमा है तो चंद्रमा मानसिक बल है, मन है, वो आपके मन को भी खा जाएगा, आपको भ्रम में डाल देगा, आपको भ्रम में डाल देगा। और चंद्रमा मेडिसिन का कारक है, ऐसा कर देगा आपका मानसिक बल कमजोर हो जाएगा, बीमारियां खड़ी कर देगा और दवाओं पे, दवाई आदि पर खर्चे होते रहेंगे। मतलब जो चंद्रमा के कारक कर्म है उनकी भी हानि कर देगा और चंद्रमा आपका जिस भाव का स्वामी है उससे भी संबंधित हानि कर देगा, उनके प्रभाव को खा जाएगा, उनके प्रभाव को नष्ट कर देगा राहु, क्योंकि मुख है। अगर मंगल है तो मंगल वहां से गुजर गया, अंगारक योग जैसा है। अगर मंगल है तो मंगल क्या करेगा, अंगारक योग से झगड़े के लिए तैयार रहेगा राहु। अगर राहु से द्वितीय भाव में है मंगल तो झगड़ों के लिए तैयार रहेगा और उसकी वाणी ऐसी होगी कि वो शत्रु व्यवहार करने वाली बात होगी, हमेशा झगड़ालू किस्म का होगा। और मंगल जिस भाव का स्वामी होगा उसकी भी हानि कर देगा, आपकी कुंडली में किसी भाव का है। अगर राहु से द्वितीय बुध है
बुध बुद्धि है, वाणी है। राहु बुध की वाणी को, बुध की बुद्धि को भ्रमित कर देगा और निर्णय, गलत निर्णय लेगा। उधर मानसिक बल भी कमजोर हो गया। अगर मानसिक है तो मानसिक है, ये बुद्धि उसकी भ्रष्ट कर देगा, अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाएगा, हानि होगा, उससे सब बुद्धि छीन लेगा। और ऐसे जातक को पेट में कोई बात छिपेगी नहीं, वो सब कुछ बता देगा। मतलब उसकी बुद्धि को भी छीन लेगा और उसकी वाणी को भी दूषित कर देगा। और बुध जिस भाव का स्वामी है उससे भाव में भी परेशानी दे देगा। मैं आपको छोटे सारांश रूप में बता रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। इसी चीज को बढ़ा करके कितना ही बढ़ा जाए। आगे अगर गुरु है, गुरु क्या है? आध्यात्मिक है, धर्म है। अध्यात्म को खा जाएगा, धर्म की प्रवृत्ति को खा जाएगा, रहेगा नहीं। चंडाली हुआ धर्म जैसी कोई नाम उसकी चीज नहीं रहेगी। धर्म ज्ञान जो भी है खा जाएगा और उसको मूर्ख बना देगा। जो गुरु के कारक है उनको वो खा जाएगा, सीधी सी बात है। धन की परेशानी कर देगा, संतान में दिक्कत कर देगा और गुरु जिस भाव का स्वामी है उस भाव से भी संबंधित परेशानी दे देगा। अब बात करें शुक्र की। शुक्र है, शुक्र भोग विलास का कारक है। गलत लत लग जाएगी, गलत आदत पड़ जाएगी, अनैतिक संबंध बन जाएगी। शुक्र लक्ष्मी है तो पैसा अनाप शनाप खर्च होगा अगर राहु से द्वितीय शुक्र है। एक और भी मैं बात बता दूं यहां पर भी, जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो राहु से द्वादश पाप ग्रह कोई होता है, क्योंकि राहु से द्वितीय शुक्र होगा तो समझो राहु से द्वितीय शुक्र हो गया और शुक्र से द्वादश पाप ग्रह। जब शुक्र से द्वादश पाप ग्रह होगा तो तलाक होते हुए देर नहीं लगती, ध्यान लग जाते, कुछ भी हो, चरित्र का संबंध लग जाए, किसी धन हानि लग जाए, ये कुंडली मिलान करते हैं। और बाकी में जातक अनैतिक संबंध बना लेता है, उसके पीछे अपना धन लुटा देता है और फिर चौपट हो जाता है। राहु सब कुछ खा जाता है, मान सम्मान सब कुछ खा जाता है शुक्र होने से। शनि होने से आपके कर्मों को खा जाएगा, कर्म का देवता कर्म को खा जाएगा, शापित योग बन जाता है एक किस्म से। और सबके लिए आप बहुत कुछ करेंगे और आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, ये स्थिति आ जाती है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं आपको फल उसका नहीं मिलने देगा, और ज्यादा नजदीक है तो शापित योग हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, राहु से द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह होगा तो वो एक जादुई होगा, और अपनी कुंडली में देखिए आप उससे संबंधित परेशानी भोग रहे होंगे। कहीं भी हो सकता है आपका राहु यहां हो सकता है, 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 कहीं पे राहु हो सकता है। मैंने अष्टम में आपको दिया, आगे जब कुंडली में दिखाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। दूसरा एक सूत्र है, राहु से तीसरे भाव में शनि हो, कुंडली किसी भी लगन की हो, राहु से तीसरे भाव में शनि हो तो सभी भावों का नाश कर देता है, सभी भावों में परेशानी कर देती है। आप नोट कर लो, आप कुंडली उठा कर देख लेना, राहु से तीसरे भाव में शनि। अब जो कुंडली जो मेरे पास आई है उसमें राहु से द्वितीय भी ग्रह है और राहु से तीसरे भाव में भी शनि है। अगर जिसका ग्रह राहु से द्वितीय नहीं है, जो राशि है उस राशि से संबंधित परेशानी देगा। राहु से तीसरे शनि कैसे होगा देखिए। मान लिया राहु यहां अष्टम भाव में है, आप कहीं पर भी राहु होने दो, और राहु से तीसरा शनि है यहां पर, कोई राशि का मतलब नहीं मैं बता रहा हूं। तो कहीं अगर शुभ स्थिति में शनि होगा तो शुभ प्रभाव देगा और अशुभ होगा तो अशुभ देगा, ये मान के चलिए। जब राहु यहां होगा तो उसके अपोजिट में केतु यहां पर जरूर होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो राहु से तीसरे शनि, अभी ध्यान से देखिए दर्शकों, राहु से तीसरे शनि यहां पर आया, कहीं पर भी लगा लो, यहां से लगा लो, यहां से लगा लो, सिर्फ समझने के लिए कुंडली जब समझोगे आपको आसान हो जाएगा। राहु यहां अष्टम भाव में है, शनि दसम भाव में, तो नवम भाव के दोनों तरफ पाप प्रभावित है। नवम भाव पाप प्रभावित हो गया, पाप कर्तृ योग में आ गया, नवम भाव के सुखों की हानि हो गई। और नवम भाव में जो ग्रह बैठा है वो भी पाप कर्तृ योग में आ गया। राहु अष्टम में, शनि दसम में, नवम भाव पाप कर्तृ योग में आ गया। अभी देखिए, राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, शनि की तीसरी द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव पर शनि का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है।
तो द्वादश भाव पीड़ित हो गया और एकादश भाव के दोनों तरफ पाप प्रभावित हो गया। आगे एकादश भाव से द्वादश भाव भी पाप प्रभावित हो गया, ये पार्श्वगामी दृष्टि बोला जाता है। और एकादश से दशम में शनि है तो एकादश भाव भी पाप प्रभावित हो गया, पाप करती योग में आ गया और एकादश भाव में जो ग्रह है वो भी उससे अफेक्टिव हो जाएगा। यहां से अगर अभी हम देखते हैं शनि का यहां प्रभाव हुआ, राहु का भी यहां प्रभाव हुआ द्वादश भाव में, और राहु का द्वितीय भाव में प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव आएगा। तो यहां पर भी राहु का प्रभाव है, जहां पर भी राहु का प्रभाव है द्वादश भाव में, और शनि का भी प्रभाव है। लगन के दोनों तरफ पाप प्रभावित हो गया, लगन भी पाप करती योग में आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और लगन में जो भी ग्रह होगा वो भी पाप करती योग में आ गया। आप अपनी कुंडली निकाल के देख लीजिए। उसके बाद राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और शनि की भी चतुर्थ भाव पर है। तो जहां पर केतु बैठा यहां पर भी प्रभाव आ गया राहु का यहां पर भी चतुर्थ भाव में प्रभाव आ गया। तीसरे भाव में पाप करती योग आ गया, तीसरे भाव के द्वितीय भाव में भी पाप प्रभाव है और चतुर्थ में भी है, तो तीसरा भाव भी पाप करती योग में आ गया और उसमें जो ग्रह होगा उसका भी कहीं ना कहीं फल निश्चित होता है, कमजोर हो जाता है। यहां बात आ गई। शनि का भी प्रभाव हो सकता है, शनि सप्तम दृष्टि से देख रहा है, शुभ होगा तो कोई बात नहीं, मान लिया शनि उच्च दृष्टि से देखेगा हल बात है, लेकिन राहु का तो खराब होगा ही होगा। अब चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो गया, शनि से पीड़ित हो गया, केतु यहां पर ऑटोमेटिक आएगा, राहु यहां है तो केतु यहां आएगा, केतु की पंचम दृष्टि यहां पर आएगी छठे भाव पर। तो चतुर्थ भाव में ही पाप प्रभाव है और छठे भाव में पाप प्रभाव है, तो पंचम भाव भी कहीं ना कहीं पाप करती योग में आ गया, पाप प्रभावित आ गया, उसके भी पूर्ण फल विकसित आपको नहीं मिलेंगे। तो पंचम भाव के भी हो गए। और इसी तरह से यहां पर केतु का प्रभाव आ गया, यहां पर राहु है, छठे भाव में केतु का प्रभाव आ गया, यहां पर राहु है और शनि की भी यहां पर दशम दृष्टि है, तो सप्तम भाव के भी प्रभावित हो गए। तो पूरी कुंडली अगर कहीं पर भी हो, आपकी पूरी कुंडली में कहीं पर भी राहु हो और राहु से तीसरा शनि हो, तो समस्त जो भाव है वो प्रभावित होते हैं। अब उनका प्रभावित अंशों के आधार पर भी है, ऐसा नहीं है, और फिर और भी ग्रह उनका भी कुछ शुभता या अशुभता का योग मिलेगा। तो अगर अशुभता मिल गया तो और प्रभावी हो गया, शुभता मिल गया तो थोड़ा सा कम प्रभावी हो जाएगा। इसलिए मैं यहीं पर बात बता देता हूं। ये दो योग ऐसे अगर कुंडली में आ जाते हैं, राहु जेलर है और शनि कर्म का देवता है और द्वादश भाव जेल है, कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी जाना आना है, ये समस्या ऐसे लगी रहती है। अब इसी योग को हम कुंडली में देखते हैं। जातक का जन्म 26 सितंबर 1969 की भाद्रपद 2 शुक्रवार को सुबह 3:15 में हुआ। कर्क लगन है, कर्क लगन है, केतु और शुक्र द्वितीय भाव में, सूर्य बुध गुरु यहां पर तृतीय भाव में, मंगल छठे भाव में, राहु अष्टम भाव में है। यहां से हम शुरू करते हैं। मेन चीज जो मैंने आपको बताई, राहु अष्टम भाव में है और शनि दशम भाव में नीच राशि में। ठीक है, दो चीज आ गई। अभी राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, वो द्वादश भाव पर है, और शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर, द्वादश भाव पर भारी पाप प्रभाव आ गया और द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का है, जेल का प्रभाव है। राहु जेलर है और शनि न्याय का देवता है, कोर्ट कचहरी में केस चला गया। पहली बात। अब जब यहां राहु का शनि का यहां प्रभाव हुआ तो एकादश भाव के भी दोनों तरफ, एकादश से द्वादश में भी और दशम में भी पाप प्रभाव है, तो एकादश भाव की भी हानि होगी। अब यहां से राहु ने द्वितीय भाव को देखा तो द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया और राहु ने और शनि ने मिलकर दोनों को द्वादश भाव पीड़ित कर दिया और द्वादश भाव द्वितीय भाव पीड़ित हो गया तो लगन भी पीड़ित हो गया। कहीं ना कहीं लगन के ऊपर भी तपत पहुंचेगी, पाप करती योग में आ गया, पाप प्रभावित में आ गया। यहां पर यह बात हुई। अभी शनि का यहां पर चतुर्थ प्रभाव है, चलो ठीक है, इसमें तुला राशि का उच्च का वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी में नहीं भी हो सकता है जैसा मैंने पहले बताया। और राहु का नवम दृष्टि का ही प्रभाव है, ये तो है ना।
7, 8, 9। अब यहां पर तीर्थ भाव के दोनों तरफ पाप प्रभावित आ गया, तो ना तीर्थ भाव भी पीड़ित हो गया। अब आइए, केतु की पंचम दृष्टि यहां पर है, छठे भाव पर है, मान लिया जाए, और यहां पर भी पाप प्रभाव है, चतुर्थ भाव में पाप प्रभाव है, और छठे भाव में पाप प्रभाव है, तो पंचम भाव भी पाप प्रभावित हो गया। हो गया। अब केतु, ये मंगल को भूल जाइए, मंगल तो वैसे आया, हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। केतु का यहां पर प्रभाव छठे भाव में है, राहु अष्टम भाव में है, सप्तम भाव भी पाप करती योग में आ गया। सिर्फ राहु और शनि की ये स्थिति, राहु से तीर्थ शनि हो, आप कहीं पर भी लगाकर देख लेना, आपके सारे भाव प्रभावित होंगे। अब यह संबंधित कुंडली आई है, लग्नेश 9 भाव में, चंद्रमा है मित्र राशि में। हम दिल खोल के बोलते हैं, आज बड़ा धार्मिक होगा, ये होगा, वो होगा, सब बात आ गई, लेकिन चंद्रमा शनि और राहु के पाप करती योग में है। 9 भाव शनि और राहु के पाप करती योग में है। और यहां से देखिए दर्शकों, अब मैं समझाता हूं आपको। कुंडली में राहु के 26 है, मतलब 27 डिग्री के बराबर है। चंद्रमा के 9 है। ये लाइन जो है ये हमारे लिए है, इमेजनरी है, ब्रह्मांड में लाइन नहीं है। चंद्रमा एक दिन पहले राहु के साथ 2 डिग्री के अंतर में था। क्या बन रहा था? राहु का और चंद्रमा का ग्रहण योग बन रहा था। राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग बन रहा था, जो कि शापित योग 50 योग आता है, अष्टम भाव में बन रहा था। अभी भी ये राहु से कितना 27 12-13 डिग्री पर दूरी है, स्पष्ट प्रभावी है, वैसे ही राहु के दायरे में है। इसी तरह से जो भी ग्रह जाएगा, राहु तो वक्री होगा, पीछे हटेगा, और ग्रह आगे जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अगर नजदीक है तो ज्यादा प्रभावित होगा, दूर है तो वैसे प्रभावित होगा। बिल्कुल क्लियर है। यहां पर इसके अलावा ये चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बन गया, बिल्कुल स्पष्ट ग्रहण योग बन गया। चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश पिट गया। राहु जेलर है, शनि न्याय का देवता है, द्वादश भाव को देख रहे हैं, परेशानी आ गई। मंगल छठे भाव में कमजोर है, पंचम और दसम भाव का स्वामी मंगल है, कमजोर है, अंशों में कमजोर है। अगर जब मंगल कमजोर होता है, मंगल कर्ज का कारण है, कर्जा ऊपर हो जाता है। द्वितीय भाव पीड़ित हो गया है सारा, धन की कमी हो गई। एकादश भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है, शुभ ग्रह है, दरिद्रता लाता है। केतु शत्रु की राशि में धन को खत्म कर देता है, तो द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया। इसी तरह से धन की भी समस्या आ गई, व्यवसाय की भी समस्या आ गई। और चंद्रमा लग्नेश है, मेडिसिन का कारक है, जैसा मैंने बताया, मानसिक बल कमजोर है, हताश हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, और दवाइयां खाते रहो, ऐश करते रहो। इसलिए मैंने बताया ये है। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, 957 और 26 यानी 27 डिग्री के बराबर है, 12-13 डिग्री का अंतर है। स्पष्ट क्या है? ग्रहण योग है, शापित योग है, 50 योग है। इनको कई नामों से बुलाया। क्यों हुआ ये चंद्रमा के साथ राहु? वंश परंपरागत योग है दर्शकों, प्रारब्ध है ये, और प्रारब्ध कटने से कटेगा। ये कुछ ऐसे वंश परंपरागत दोष होते हैं, ये 7 का श्राप है। इनके किसी वंशज ने किसी निर्दोष स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाया, किसी असहाय स्त्री की प्रॉपर्टी या धन को हड़प किया, कब्जा किया, अधिकार में किया। उस असहाय स्त्री की भावना जो कहते हैं ना, श्राप देती है, वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इसको कोसना का मतलब श्राप हो गया। उसकी आत्मा दुखी थी, उसका श्राप 7 पीढ़ी तक चलता है। इसलिए मैं कहता हूं, शुभ कार्य करो, यहां कुछ नहीं रखा है। अब इनकी वंशज में कितने भी शीलवान होने दो, ये 7 पीढ़ी तक परेशानी रहेगी। उपाय शास्त्रों में है। इसके प्रभाव से घर की स्त्रियों की आयु कम होगी, दरिद्रता का होगा, संतान अयोग होगी, ये सारी चीजें आएंगी। और अच्छे योग होने के ऊपर भी निर्धरता जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं भगवान ने पैदा ऐसे जायन पर किया, अब रुक जा, कहां जा रहा है चंद्रमा, तेरे को साथ में लपेटता हूं, नहीं तो और थोड़ा सा यहां करता तो थोड़ा सा और कमजोर होता तो सही।
तो प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा, वो बात अलग है। आपके साधन योगों से ये कोई दोष नहीं मिटने वाला है। इसमें बिल्कुल मैंने बहुत देख लिया, बहुत पूजा मैंने देख ली, बहुत पूजा करा ली, साधन दोष में नहीं होने वाला। इसके लिए इस शापित योगों को दूर करना पड़ेगा। कुंडली का षडवर्ग आदि से अध्ययन करना पड़ेगा। नवाज की तरफ जाते हैं तो इस नवाज में कोई नहीं है, पुष्य नवाज में चंद्रमा केतु सूर्य है। अब चंद्रमा पुष्कर नवाज में तो है, बल देगा, बल कहां से देगा? तो चंद्रमा तो पाप करती योग में है, लग्नेश पाप करती योग में, कहां से देगा, कैसे देगा? और केतु भी, केतु बलवान है तो बलवान जो अशुभ दर्द देने वाला ग्रह बलवान होगा तो कैसे होगा? सूर्य बलवान है लेकिन पाप करती में सूर्य भी आ गया, तो ये अच्छे योग होते हुए भी फल नहीं दे पाते। हमारे कर्मों के आधार पर अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा, अपने कारत्व कर्म को सुधारना पड़ेगा और जो उचित उपाय निकलता है उपाय करना पड़ेगा, तो राहत हो सकती है। प्रारब्ध है, बिना भोगे कटता नहीं और उपाय करने से आसान हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैंने यहां बताया आपको राहु के 26 डिग्री चंद्रमा पर राहु का ग्रहण हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।